नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर बात होगी, करंट एग्जाम पर बात होगी और ढेरों स्टूडेंट के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम उनकी भी बारे में बात करेंगे। हम लोग ये चीजें बात करने में सक्षम कैसे हो पाते हैं? लास्ट 20 ईयर से हम लोग इस बोर्ड के साथ जुड़े हुए, इस बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। हम लोग समझ पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन क्या है और क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तभी हम लोग आपको सजेस्ट कर पाते हैं। देखो, मानना ना मानना आपका काम है। हम लोग का काम है आपकी प्रॉब्लम को सुनना और सुलझाना। स्कूलिंग को लेके प्रॉब्लम है, 10th क्लास 12th क्लास, एक सर्टेन एज हो गई, पढ़ाई कैसे करें? पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था, उसके काफी टाइम हो गए, क्या करें? आप लगातार फेल हो रहे किसी भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, एनआईएस में, क्या करें? कुछ समाधान है क्या? इसके बारे में भी बात करेंगे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आपने ग्रेजुएशन छोड़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ी, क्या करें? डी फार्मा में एडमिशन लेना है, क्या करें? कैसे करें? कोई समाधान है क्या? हम वर्किंग होने के साथ साथ ग्रेजुएशन कैसे पूरी करें? और जो लोग बीटेक प्रोफेशनल आईटी फील्ड में, वो चाहते कि एमबीए करें, एमसीए करें, वो कैसे करेंगे? हम लोग उनके लिए समाधान सुलझाएंगे। क्योंकि हम लोग एनआईएस में भी देख रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ है, बहुत सारे बोर्डों में हम लोग बातचीत करके रखा हुआ है स्टूडेंट की हेल्प के लिए। क्योंकि हम लोग एनजीओज रन कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग के साथ चल रहा है, उनके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए हम सबको टाई अप करके रखना पड़ता है। इसी की कड़ी में ये बेनिफिट भी सभी स्टूडेंट को मिल सकता है जो लोग हमारे साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी नहीं जुड़े हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हो। आज हम बात करेंगे एनआईएस की हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होके आ गए हैं, दोनों में बंडलिंग का काम चल रहा है, दोनों ही डॉक्यूमेंट भेजने की प्रोसेस बोर्ड शुरू कर चुका है। अब डिस्पैच की प्रोसेस शुरू हो रही है, बंडलिंग का काम चल रहा था, डिस्पैच शुरू कर रहा है। अभी किसको भेजेंगे? सिर्फ 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट का नाम है। दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दूसरा डॉक्यूमेंट का नाम है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, साथ में ही मिलेंगे और दोनों साथ में ही स्कूल से मांगना। कहाँ मिलेगा? आप अपने आई कार्ड पर नीचे देखो, एक पट्टी चल रही है, नाम लिखा हुआ स्कूल का। उस स्कूल पर जाना जो आपके आई कार्ड की पट्टी पर लिखा हुआ, उस स्कूल से डिमांड करना कि मेरी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दे दो, मेरी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दो। लेने के लिए आप अपना आई कार्ड यही लेके जाना, अपना आधार कार्ड लेके जाना, एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है अगर वो ले लोगे तो और अच्छा है। इन तीनों चीज को लेके जाओ, उनको दिखाओ, मेरा ये रोल नंबर है, मेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए, मुझे चाहिए। एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है, क्या इसका कोई चार्ज है? क्या इसका कोई पेमेंट देना है? पहली बात, इन दोनों डॉक्यूमेंट का कोई पेमेंट नहीं देना है, दोनों डॉक्यूमेंट का कोई पेमेंट होता नहीं है, स्कूल मांगे तो भी नहीं देना। वो आपकी खुशी है कि आप बैठ के मिठाई दोनों साथ में खा रहे हो, एक दूसरे को पार्टी दे रहे हो, वो ठीक है, वो चलेगा, मगर इसका ऑफिशियली कोई चार्ज नहीं है। बोर्ड जब एडमिशन करता है तो ये सारे चार्जेस इंक्लूड करता है, एडमिशन फीस भी उसमें इंक्लूड करता है और दुनिया भर की ये जो चार्जेस हैं सब इंक्लूड करके रखता है, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल भी। स्टडी मटेरियल पर भी बात होगी। स्टूडेंट कह रहा था कि स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। अब मैं एक चीज समझाता हूँ, स्टडी मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर रहा बोर्ड, रोका हुआ था। हालांकि जिन बच्चों का अभी 2 महीने में पेपर है उनके बुक्स अब आ रहे, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उससे डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ो। बुक्स नहीं मिल पा रहा, रेफरेंस बुक, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग अरेंज करा देंगे आपको। रेफरेंस बुक से पढ़ लो, उससे पास हो जाओगे। 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्लियर कर दिया, दोनों डिस्पैच शुरू कर चुका है बोर्ड, आपको भेजना चालू कर रहा है। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, स्टडी सेंटर को जाएगा, स्टडी सेंटर पर जाके आप रिसीव कर पाओगे दोनों ही डॉक्यूमेंट्स। 10th क्लास का लेट आएगा, 10th क्लास का 15th जुलाई तक आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी जो डिस्पैच हो रहा है ये मैं मान के चल रहा हूं, लेट फेट जितना भी हो जाए नेक्स्ट वीक के एंड तक या 10th जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए। 10th जुलाई ऑनवर्ड अपने स्टडी सेंटर को कॉल करो, वहां जाके रिसीव करो 12th क्लास की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। 10th क्लास को हार्ड कॉपी कब मिलेगा? 20 जुलाई ऑनवर्ड मिलेगा, 20 जुलाई से पहले नहीं मिलेगा, ध्यान से समझिए। हाँ, 15 ऑनवर्ड आना चालू हो जाएगा,
20 जुलाई अनवर्ड आपको मिलना चालू हो जाएगा। आपको बाई पोस्ट नहीं मिलेगा। बाई पोस्ट किसको मिलता है? अगर आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिए हैं तो आपको बाई पोस्ट मिलेगा। एक चीज और, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैंने ऑन डिमांड 16 जून को दिए, कब तक रिजल्ट आएगा? जरा मैं समझाता हूँ टाइमलाइन। किसी की बातों में मत आना, किसी की स्टोरी में मत आना। अगर 16 जून को दिया है तो 16 टू जून लास्ट तक वो कॉपियां कलेक्ट होती हैं और वो इवोल्यूशन में नहीं जाती हैं। 1 to 15 का एक लॉट इवोल्यूशन के लिए जाता है। 16 को जिसका पेपर हुआ, 29, 30 जून को भी किसी का पेपर हुआ, तो ये सारे पेपर 30 तक कोई चेक नहीं होने वाले, कलेक्ट होंगे। कलेक्ट होने के बाद 1 जुलाई को ये निकलेगा। अब यहां से 1 जुलाई से 45 डेज कैलकुलेट करिए, जुलाई पूरा लगेगा, अगस्त 15 तक जाकर के क्लियर होगा, तो 15 अगस्त अनवर्ड, अगस्त के एंड में जून वालों का रिजल्ट आएगा। उसके पहले पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2-4 दिन पहले हो गया तो बोर्ड दे देगा, नहीं तो 2-4 दिन लेट ही करता है, पहले तो नहीं मिलता। बहुत रेयर केस में हो गया तो दे देगा, नहीं तो 2-4 दिन लेट ही देगा। तो आप जल्दी में मत रहना, अपना टाइम लाइन कैलकुलेट करो। 1 to 15 वाले 15 डेज उस मंथ में मिलेगा और फिर नेक्स्ट मंथ को भी ऐड करो। 16 to 30 तक ये टाइम काउंट नहीं होता, अगले महीने से 45 डेज काउंट करो। तो ये चीज दिमाग में रखो, उसी के हिसाब से चलो। मार्कशीट की बात हो गई है, ऑन डिमांड की भी बात हो गई। ऑन डिमांड की जरा बात कर लेते हैं। ऑन डिमांड में एडमिशन लेना है, अगर आप चाहते हो सिक्योर पास होना, हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी, एडमिशन लेने में मदद करेगी और गारंटेड पास की तरफ लेके जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितने चैप्टर्स में से पढ़ ले तो पास हो जाए, कौन सा इजी सब्जेक्ट है जो निकाल के पास हो सकते हैं, टीओसी लेने का तरीका क्या है। फ्रेश एडमिशन में जा रहे हो तो हमारी टीम मदद करेगी, फ्रेश एडमिशन में मदद करेगी, फ्रेश एग्जाम में कैसे जाना है, असाइनमेंट में क्या करना है, प्रैक्टिकल में क्या करना है, थियरी में कितना इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना है, ये सारी चीज़ों में मदद हमारी टीम करेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीम है, लगातार एनआईएस बोर्ड के साथ काम करिए। अब जरा बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर। अगर आपने ग्रेजुएशन छोड़ा है, में छोड़ा है, बीकॉम में छोड़ा है, या अभी फ्रेश 12th क्लास पास हुए हो, आप वर्किंग हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम लोगों ने कई यूनिवर्सिटी को अलाइन किया है, उनमें डिस्टेंस मोड में एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, जॉब के साथ साथ उन चीज़ों को कर सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हो, तो आपके लिए रेगुलर और डिस्टेंस मोड दोनों अवेलेबल है। हमारी टीम आपको सजेस्ट करेगी, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। बीटेक भी उसी कड़ी में कर सकते हो, बीसीए भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, एमसीए भी कर सकते हो। ये सारे प्रोग्राम रेगुलर मोड एज वेल एज डिस्टेंस मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, डी फार्मा करना है, हर 6 मंथ पर एग्जाम होता है। हम लोग सिक्योर करेंगे डी फार्मेसी में एडमिशन का, हम लोग सिक्योर करेंगे कि आप मिनिमम पढ़े कितना कि पास हो जाए। तो अभी डी फार्मा पर हमारा ज़्यादा फोकस है, बी फार्मा भी अवेलेबल है, डी फार्मा बी फार्मा दोनों ही एडमिशन हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे और लैटरल एंट्री वाला भी बी फार्मा अवेलेबल कराएंगे। एमटेक प्रोग्राम में जाना है, हम लोग उससे बात करो, रेगुलर एडमिशन होगा, एग्जामिनेशन मोड में जाएंगे और बहुत सारा वर्क करके इजिली पास आउट हो पाएंगे। जिनकी एक सर्टेन एज हो गई है, 10th क्लास 12th क्लास, अभी पढ़ाई कैसे करें, कैसे करियर में आगे जाए और क्या करें, क्योंकि एक एज की बात समझ नहीं आता है, सही गाइडलाइंस नहीं मिलती है, जॉब में प्रमोशन चाहिए, आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, हम लोग उससे बात करो। हमारी टीम यूनिवर्सिटी, अगर आपने पढ़ाई छोड़ो, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ा था, आप वो सब डॉक्यूमेंट दिखाओ, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, यूनिवर्सिटी से बोलेंगे ट्रांसफर आप क्रेडिट कितना दे दोगे, जो दे देंगे उसके आगे का रास्ता निकालेंगे और आगे के एडमिशन में चले जाएंगे। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी एलएलबी करने में, हमारी टीम हेल्प करेगी बीटेक करने में, हमारी टीम हेल्प करेगी बीसीए एमसीए करने में, प्रोफेशनल कोर्सेस में जो भी अवेलेबल होगा, जो भी सीट्स अवेलेबल होगी उसमें एडमिशन सिक्योर करने की। जो भी प्रॉब्लम्स है आप हम लोगों से बात करो। स्कूलिंग प्रॉब्लम है, लगातार एनआईएस में फेल हो रहे हैं, नए कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए, कौन से बोर्ड में एडमिशन के लिए जाना चाहिए, क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, क्या हम लोग बात करेंगे। 12th क्लास में लगातार फेल हो रहा है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप डिप्लोमा के सारे भी जा सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा 10th के बेस से करो, उसको लेके आगे चले जाओ। हम लोग देखते हैं आपका टाइम कितना बच सकता है, कितनी पढ़ाई में अभी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। 100% सिक्योर मदद करेंगे। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, कुछ चीज़ों में फाइनेंस लगता है, कुछ चीज़ों में ह्यूमन रिसोर्स लगता है, वो सब मिलके मैनेज करेंगे और आपके लिए जो बेहतर रास्ता होगा जरूर करेंगे। दिल्ली एनसीआर में रहते हो आके मिल सकते हो, बाहर इंडिया में कहीं भी रहते हो
आप अपनी प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप में दो, कॉल करो, नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम में कॉल करो। बिजी हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज दे दो, व्हाट्सएप पर डिटेल दे दो, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, आपको बेस्ट सजेशन सजेस्ट करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोगों से बात करो। थैंक यू सो